Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to our PISA class. Today, we are going to class 6 computer chapter number 8. So, the name of the chapter is Internet. Name of the chapter is Internet. इंटरनेट का प्रयोग सभी लोग करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग से हम लोग अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात को शीघ्रता से पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करना तो जानते हैं। तो इंटरनेट को किसने बनाया? वो इन्वेंटेड किसने इंटरनेट? क्या आप सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते? तो आज हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि इंटरनेट को किसने बनाया। चलिए आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाद में पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेट को किसने बनाया। तो पूरी दुनिया भर में पहली बार इंटरनेट की खोज विंटन कर्व और बॉब कॉर्न द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विंट कर्व और बॉब कॉर्न द्वारा की गई थी। इसलिए इन दोनों को इंटरनेट के जनक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन दोनों से पहली बार एक ऐसे नेटवर्क के ऊपर काम चालू किया जिसे आज हम के समय इंटरनेट कहते हैं। यानी कि इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग यानी इंटरनेट की खोज विंटन कर्व और बॉब कॉर्न ने की। सन 1978 में इन दोनों ने मिलित प्रयासों से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP की संरचना हुई, जिसे कि TCP या IP के नाम से भी जाना जाता है। यानी सर्वप्रथम इन दोनों ने मिलकर 1978 में इंटरनेट के ऊपर कार्य किया। अब इंटरनेट की परिभाषा क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेट परिभाषा, अर्थ, जनक तथा फायदे और नुकसान। यानी कि इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो देश विदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। यह आजकल के युग में सबसे आधुनिक प्रणाली मानी गई है। इंटरनेट किसी भी एक कंपनी या नेटवर्क या सरकार के अधीन नहीं होता। इसमें बहुत से सर्वर जुड़े रहते हैं जो कि अलग अलग संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। इंटरनेट का आविष्कार रॉबर्ट ई कॉर्न और विंट सर्फ ने किया था। यानी कि एक लोग और क्वेश्चन आपका, नेटवर्कों का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या होता है? आपका इंटरनेट। और आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ था कि इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था, आपका चैप्टर भी था नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। आप लोगों ने पढ़ा था। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी क्षमता कितनी होती है? यानी कि जो प्राय नेटवर्क एक इमारत से दूसरी इमारत पर सटी हुई समूह को कार्य करता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इनकी दूरी अधिकतम 2 से 5 किलोमीटर के अंडर में होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि मैन आपने पढ़ा था, जिसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होती है। और वाइड एरिया नेटवर्क या पूरे क्षेत्र में काम करता है, यानी कि देश विदेश में एक सैटेलाइट के द्वारा से जुड़े रहते हैं, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ते हैं आपके चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो इंटरनेट है। इंटरनेट हजारों छोटे नेटवर्कों का जुड़ाव है ताकि एक नेटवर्क पर उपलब्ध सूचनाओं को बाकी नेटवर्क भी प्रयोग कर सकें। इसके माध्यम से कोई भी कंप्यूटर उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर रहने वाले कंप्यूटर उपभोक्ता से संपर्क स्थापित कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक टेलीफोन उपभोक्ता विश्व में किसी भी स्थान पर रहने वाले अन्य टेलीफोन उपभोक्ता से बात कर सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आंकड़े इंटरनेट द्वारा प्रयोग करने वाली कंप्यूटर लाइनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसे हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या साइबर स्पेस भी कहते हैं। इंटरनेट अनेक संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है। ये संस्थाएं अपनी सेवाओं का नाम मात्र फीस लेती हैं। यानी इंटरनेट क्या है? हजारों नेटवर्कों का जुड़ाव है। यानी कि हजारों नेटवर्क मिलकर के एक आपस में जोड़ते हैं तब इंटरनेट आपका क्रिएट होता है। इसके सहायता से यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में हम लोग एक कॉल के जरिए यानी इंटरनेट के माध्यम से संपर्क एक दूसरे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट के उपयोग यानी यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो फर्स्ट है आपका ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का शॉर्ट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ठीक उसी प्रकार के कार्य करता है जिस प्रकार से पोस्टल सिस्टम कार्य करते हैं, यानी जिस प्रकार एक डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है उसी प्रकार ईमेल भी आपके द्वारा दिए गए संदेशों को दूसरे तक पहुंचाता है। ईमेल क्या होता है? ईमेल एक एड्रेस होता है, एक पता होता है जिसे भेजने वाले को वो आपकी ईमेल आईडी यानी कि आपका ईमेल पता होना चाहिए, तभी वह संदेश आप तक भेज सकता है। इसके प्रयोग से हम विश्व में रहने वाले लोगों को सेकंडों के भीतर भी संदेश भेज सकते हैं या उनसे संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यह संचार का सबसे तेज माध्यम है। यह इंटरनेट द्वारा किया गया उचित दामों वाला संचार माध्यम है, यानी कि इसके माध्यम से हम सेकंडों में संपर्क कर सकते हैं या अपने संदेश को सेकंडों में एक दूसरे तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपका मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट। तो इंटरनेट पर हम अनेक प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। इंटरनेट किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों से बातचीत करा सकता है। इसके द्वारा हम आधुनिक फिल्में देख सकते हैं और संगीत सुन सकते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं या अच्छी अच्छी मूवीज़ देख सकते हैं मोटिवेशनल, या गाने सुन सकते हैं, या कई प्रकार के वीडियोस, फनी वीडियोस टाइम इंटरटेनमेंट करने के लिए देख सकते हैं। सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। इंटरनेट किसी भी विषय से संबंधित नवीनतम सूचनाएं प्रदान करता है। हम अखबारों, पत्रिकाओं, अनुसंधान पुस्तकों, प्रमुख संस्थानों और व्यक्तित्वों आदि को देख और सुन सकते हैं। यानी सूचना क्या कर सकते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें आगरा के बारे में नहीं पता है, आगरा में कौन सा मोनूमेंट्स है, कौन सा स्मारक स्थल है, नहीं पता है, तो हमें इस पर इंटरनेट पर सर्च करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। कई प्रकार की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, पत्रिकाएँ पढ़ सकते हैं। ये हमारे सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। तो आजकल व्यवसायी लोग इंटरनेट पर ही अपने व्यापार तय करते हैं। इंटरनेट के द्वारा ही व्यवसाय के से सभी लेन देन तय होते। ई कॉमर्स क्या होता है? यानी व्यवसायों का सामग्री है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचना, यानी कि सेल करना या खरीदना, यानी बाय करना या बेचना का काम करता है ई कॉमर्स। आप लोग देखते ही हैं इंटरनेट के प्रयोग से कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे आपकी है अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इस टाइप की कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि अपना मेल यानी अपना सामान सेल करती हैं। ईटिंग से लेकर बात कर लें तो कई प्रकार के हैं। आपके मैकडोनल्ड हो गई, जोमेटो है, स्विगी है, आपका डोमिनोज है, इस टाइप से कई सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग। तो इंटरनेट द्वारा हम आराम से घर बैठे हुए अनेक प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीद बेच सकते हैं। अभी पहले बता चुके हैं, हमें बाहर जाकर खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती। इन उपयोग के अतिरिक्त इंटरनेट से आप अपने विचार से मेल खाते लोगों से मिल सकते हैं और उन्हें दोस्त सुख बना सकते हैं। इसके जरिए हम बिना घर मतलब बिना उनसे मिले ऑनलाइन के जरिए उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनसे अच्छे से बातें भी कर सकते हैं। आप अन्य लोगों से समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। आप अनेक विषयों पर होने वाली बातचीत में हिस्सा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट हेतु प्रमुख सिस्टम आवश्यकता, यानी बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट। यदि आप इंटरनेट का पर एक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। पहला है आपका कंप्यूटर, यानी कि आप इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में तेज़ गति और काफ़ी जगह होनी चाहिए। अधिकतर पेंटियम चिप के साथ ही इंटरनेट को एक्सेस करने के प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आपका मॉडेम। तो मॉडेम कंप्यूटर और इंटरनेट के मध्य का एक माध्यम का कार्य करता है। मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच की कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट आपका टेलीफोन लाइन। आपके पास टेलीफोन लाइन होनी चाहिए क्योंकि सभी इंटरनेट सूचनाएं टेलीफोन लाइन पर ही चलती है, यानी कि टेलीफोन लाइन या नेटवर्क की लाइन होनी चाहिए आपको, क्योंकि सभी इंटरनेट की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, सब इसी के माध्यम से प्रसारित होती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम। इंटरनेट के प्रयोग के लिए कुछ खास प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये प्रोग्राम इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा मुफ्त दिए जाते हैं। सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवाएं एक कंपनी द्वारा प्रदान की जाती हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। कंपनी इस सेवा के बदले कुछ फीस लेती है, यानी इंटरनेट क्या करती है? कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके जरिए आप कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। इसके बदले में कंपनी क्या करती है? आपसे कुछ चार्ज लेती है। वेब पेज और वेबसाइट।
वेब पेज और वेबसाइट। तो पहले आपको बता दें वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज एक तरह का पन्ना होता है, ये दस्तावेज होता है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि आपके जो इंटरनेट यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो एक पेज दिखता है वो हमारा वेब पेज कहलाता है। और वेबसाइट क्या होती है, तो एक वेबसाइट जो सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों संबंधित सामग्री को संग्रह करती है, जिसे डोमेन भी कहा जाता है। यानी वेबसाइट के पन्नों यानी कई सारे पन्नों से मिलकर के एक वेबसाइट क्रिएट होती है, जिसे हम लोग डोमेन के नाम से भी जानते हैं। अब आपका ये चैप्टर में पढ़ लेते हैं। तो वेब पेज में बहुत अधिक मात्रा में सूचनाएं होती हैं। ये वेब पेज कंप्यूटर में स्टोर कर दिए जाते हैं। ये पेज वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www जिसे हम लोग कहते हैं पर देखे जा सकते हैं। यानी www आप लोग कोई भी सर्च करते हैं, कुछ भी डालते हैं तो उसके आगे लिख जाता है www डॉट, फिर आपने जो सर्च किया वो फिर .com। ये कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। वेब पेज प्रायः जावा, HTML आदि लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रकार की कोडिंग भाषा होती है जिसे वेब ब्राउज़र वेब पेज बनाने में सहायक होती है। यदि आप अपनी कंपनी या उसके द्वारा बनाए जाने वाले सामान संबंधी सूचनाओं को अपलोड करना चाहते हैं ताकि वह सभी इंटरनेट उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके और समय समय पर इसे नवीनतम करना चाहते हैं, तब आपको ये सूचनाएं वेबसाइट पर स्टोर करनी होंगी। आप ऐसा अपने देश के मेज़बान कंप्यूटर यानी होस्ट कंप्यूटर से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट ब्राउजिंग। तो वेब ब्राउजिंग अलग अलग साइट पर जाने के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि टेलीविज़न में चैनल बदला जाता है। यानी ब्राउजिंग क्या करती है, ठीक उसी प्रकार उसे चेंज किया जाता है जिस प्रकार हम लोग टीवी में चैनल चेंज करते हैं। यहाँ आप विभिन्न विषयों संबंधी सूचनाएं पा सकते हैं। एक प्रकार का टेक्स्ट जो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है, वेब पेजों को जोड़ने, टेक्स्ट लिखने, चित्रों को डालने आदि में काम आता है। आप कुछ वेब ब्राउज़रों जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि की मदद से इंटरनेट पर विचरण कर सकते हैं। यानी कि इन सब की मदद से हम इंटरनेट पर पहुंच सकते हैं और अपने प्रकार की वस्तुओं को खोज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉगिन इंटरनेट। लॉगिन इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट से जुड़ना। यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए, यानी इनका पालन कीजिए। सर्वप्रथम स्टार्ट बटन पर दबाइए और प्रोग्राम का चयन कीजिए। एक्सेसरीज पर चयन कीजिए, एक्सेसरीज का चयन कीजिए और तब डायल अप नेटवर्किंग पर क्लिक कीजिए। यानी सर्वप्रथम स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम ऑप्शन पर जाइए, वहां से एक्सेसरीज पर जाइए और डायल अप नेटवर्किंग पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP सेटिंग पर दिखाए गए आइकन पर माउस का बायां बटन 2 बार क्लिक कीजिए। एक जोड़ने वाली विंडो टेलीफोन नंबर और स्थान के साथ प्रकट होगी। यदि टेलीफोन नंबर सही है तब कनेक्ट बटन दबाइए, मॉडर्न सही नंबर डायल कर देगा। यदि आप डायल अप टर्मिनल विंडो देखोगे जिसका अर्थ है आप टेलीफोन सर्वर से जुड़ चुके हैं, तो आपका नाम और पासवर्ड इंटर कीजिए। लॉगिन पूरा करने के बाद प्रॉम्प्ट पर PPP टाइप कीजिए, कंटिन्यू बटन को दबाइए। अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ चुका है। अब आप वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउज़र का प्रयोग कर सकते हैं। आप टास्क बार पर दाहिनी ओर उपलब्ध डिस्कनेक्ट बटन को दबाकर कभी भी इंटरनेट से अपना संपर्क तोड़ सकते हैं। यानी कि इन चरणों का पालन करके आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं तथा इंटरनेट से अपना नाता तोड़ सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह माइक्रोसॉफ्ट का एक सामान्य वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। यह वेब पेजों और जावा में प्रयोग होने वाली अधिकतर विशेषताओं के लिए होता है। यह प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली और तेज़ी से ब्राउज करने के सहायक होता है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को निम्नलिखित ढंग से चला सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, प्रोग्राम को चुनें और इंटरनेट एक्सप्लोरर को चुनें और उस पर क्लिक करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो प्रकट हो जाएगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर के टूल बार पर निम्नलिखित बटन की विकल्प होते हैं। कुछ बटन होते हैं जैसे कि बैक, फॉरवर्ड और स्टॉप। बैक में पीछे आना, फॉरवर्ड में आगे जाना और स्टॉप में से रुक जाना। तो बैक लिखा हुआ है, यह बटन उस पेज को दिखाने में सहायता करता है जिसे आपने हाल ही में देखा है।
जब हम इंटरनेट प्रोग्राम आरंभ करते हैं तो बैक बटन कार्य नहीं करता, क्योंकि उस दौरान हमने कोई भी पिछला पेज देखा नहीं होता। यानी बैक बटन तभी कार्य करेगा जब आपने पहले से ही एक पेज देख चुके हैं, नेक्स्ट दूसरे पेज पर आए हुए हैं, अन्यथा वो बैक नहीं होगा। नेक्स्ट आपका फॉरवर्ड, यह बटन अगले पेज को दिखाता है जिसे आप देखना होता है, जिसे आपको देखना होता है, यानी कि आपके आगे के पन्ने को दिखाता है जिसे आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप, यह बटन जिस पेज को लोड किया गया है उसमें डाटा के हस्तांतरण को रोकता है। साधारणतः आप ब्राउज़र को गलत दिशा पर जाने से रोक सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं, यानी कि अगर आप ब्राउज़र आपका गलत जा रहा है तो आप उसे रोक करके उसे दोबारा अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिफ्रेश, यह बटन वर्तमान पेज को लोड करने में सहायता करता है, यानी कभी कभी नेटवर्क क्या होते हैं अच्छे नहीं मिलते तो रिफ्रेश करने से नेटवर्किंग दोबारा वही पेज दोबारा लोड होने लगता है। यदि किसी प्रकार का बदलाव किया गया हो या आंकड़ों का हस्तांतरण बीच में रुक गया है तो आप रिफ्रेश बटन को दबा सकते हैं और पेज को फिर से लोड कर सकते हैं। होम बटन होम पेज को आपकी स्क्रीन पर ला देते हैं, यानी कि वापस आपको जहाँ थे आपको वहीं पहुँचा देता है, जिसे आपने ब्राउज़र सेटिंग से विशेष स्थान दिया होता है। नेक्स्ट आपका सर्च, यह आपके वर्तमान विंडो के बायां पेज खोलता है। इस भाग में सर्च इंजनों की एक सूची होती है। फेवरेट, आप किसी विशेष साइट को चुन सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जब आप फेवरेट बटन दबाते हैं तो यह वर्तमान कालशील विंडो के बाएं पेज को खोलते हैं, जो कि विशेष फोल्डर सब फोल्डर निहित साइटों के मेन्यू में को दिखाता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, यह बटन किसी पुराने समय को दिखाई गई साइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग आप जो अपने कई दिनों में पिछले सर्च किया था या कई खोजा था उसे देखने के लिए किया कि हमने पिछले कई दिनों में क्या क्या ढूंढना क्या क्या खोजा, उसे देखने के लिए हम लोग हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। यह आपके वर्तमान कार्यशील विंडो के बाएं पेन को खोलने का काम आता है, जो किसी विशेष दिनों में दिखाई गई साइटों के मेन्यू में भागीदारी करता है। चैनल, जब इस बटन को दबाया जाता है यह आपके वर्तमान में कार्यशील विंडो के बाएं पेन को खोलता है और ऑनलाइन चैनलों की एक सूची को दिखाता है। इस सूची में वर्तमान समाचारों की सूचनाएं होती हैं, जहां से आप किसी भी चैनल को चुन सकते हैं। मुख्य समाचार चैनल हैं इंडिया टुडे, CSN आदि, यानी कि चैनल क्या होते हैं किसी भी चैनल पर विजिट करना, यानी कि जैसे कोई भी चैनल हो, कई प्रकार के चैनल आजकल देखते हैं आप टीवी में इंटरनेट में, जिस प्रकार न्यूज़ चैनल की कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे इंडिया टुडे, CSN आदि। नेक्स्ट आपका फुल स्क्रीन, यह बटन वेब पेज को बटनों और मेन्यू के साथ पूरी स्क्रीन को दिखाने में मदद करता है। मेल, यह बटन मेल करने में सहायक सॉफ्टवेयर को कार्यशील करता है, जिसके द्वारा आप नेट प्रयोगकर्ताओं को ईमेल भेजा जा सकता है, यानी कि किसी को भी अपने द्वारा सूचना भेजना इसके द्वारा भेज सकते हैं। वेबसाइट पर एक्सेस करना, एक्सेस वेबसाइट, टूल बार बटन के अंतर्गत रखे एड्रेस बॉक्स का प्रयोग वेबसाइटों पर एड्रेस लिखने के लिए किया जाता है। इसलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर एक संपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा इंटरनेट की दुनिया को ब्राउज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप का महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपको पूरे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर लिखे होते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लिखा हुआ है इंटरनेट हजारों छोटे छोटे नेटवर्कों का जुड़ाव है ताकि एक नेटवर्क पर उपलब्ध सूचनाओं को बाकी नेटवर्क भी प्रयोग कर सकें। यानी इंटरनेट क्या है, कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर के एक इंटरनेट क्रिएट हुआ है। यह ऐसे कार्य करता है यानी कि अगर आपको यानी नेटवर्क पर उपलब्ध सूचनाओं को अगर मतलब ये आपने पोस्ट की, अगर उसे कोई दूसरा पढ़ना चाहता है देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से पोस्टल सिस्टम कार्य करता है, यानी ईमेल उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार डाकिया आपके घर चिट्ठी पहुंचाता है, आपके घर सूचनाएं पहुंचाता है। इंटरनेट द्वारा हम आराम से घर बैठे हुए अनेक प्रकार के वस्तुएं और सेवाएं खरीद और बेच सकते हैं। वेब पेज में बहुत अधिक मात्रा में सूचनाएं होती हैं। वेब पेज में क्या होती है, बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। जो कुछ भी हम इंटरनेट में गूगल वगैरह पे पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, वो हमारी वेब पेजों की सहायता से ही होता है। तो आपका चैप्टर अब फिनिश होता है और चैप्टर को दोबारा अगेन अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा।